हेलो दोस्तों, आपके इस यूपी बोर्ड स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का विभाज्यता की जांच के नियम पढ़ने वाले हैं। ये सेकेंड टॉपिक है आपका। देखिए, 2 से विभाज्यता की जांच के नियम और 3 से 4 से इसी प्रकार से 11 तक हम लोग सीखेंगे विभाज्यता की जांच के नियम क्या है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट 2 से विभाज्यता की जांच। ये विभाज्यता की जांच पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, कोई आपको कंपटीशन या कहीं भी कोई क्वेश्चन दे दिया कि कोई संख्या है, उसको 2 से विभाज्य करना है, लेकिन उसको बिना हल किए आप कैसे बता सकते हैं? इसके लिए इस नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, 2 से विभाज्यता की जांच के नियम। 2 से विभाज्यता की जांच के नियम क्या होगा? यहाँ पर देखिए, 2 से विभाज्यता की जांच के नियम। इकाई का अंक, कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से संख्या विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको एक संख्या हम बता दे रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 0। ये आपका एक संख्या है और इसको विभाज्य करना है। आपसे कोई पूछेगा कि इसको विभाज्य करो, ये 2 से विभाज्य हो रहा है या नहीं, तो आप देख कर ही बता सकते हैं। अगर नियम पता है तो आप देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, अर्थात यह 2 से आसानी से विभाज्य हो जाएगा। और देखिए, इसके बाद मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। अब इसको कोई पूछेगा कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 इकाई आ गया है, इकाई का अंक यहाँ पर 3 आ गया है। और देख लीजिए, नियम में 0, 2, 4, 6, 8 ही होना चाहिए, तो यह 3 से विभाज्य 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, तो आप लोगों को 2 से विभाज्यता की जांच का नियम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 3 से विभाज्यता की जांच का नियम हम लोग सीखते हैं। 3 से क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। दी हुई संख्या जो आपको दिया गया होगा संख्या, वह 3 से कब विभक्त होगा? जब उसके अंकों का योग जब विभक्त होगा। संख्याओं देखिए, मान लीजिए आपके पास 2, 3, 6, 5, 8, ये आपका एक संख्या है और इसे कहा जाएगा कि 3 से विभक्त कीजिए। बिना भाग किए इसको बताना है कि ये 3 से विभक्त हो जाएगा या नहीं। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको अंकों का योग कर लीजिए। ये संख्या है ना, इसको योग कर लीजिए। 2, यहाँ पर 3, 6, 5, 8, इसको जोड़ लीजिए। अगर यह जो संख्या प्राप्त होगा 3 से कट गया, तो मान लीजिए यह संख्या जो इतना बड़ा है वह 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, 3, 5, 6, 5, 11, 5 हो गया 16, 16, 8 हो गया 8 से 14, 24। देखिए 24 आ गया, अर्थात यह 3 से तो कट जाएगा। ये जो संख्या है 23, 65, 8 जो लिखा हुआ है, यह 3 से आसानी से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए, आपको डाउट होगा कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं। इसमें डाउट होगा तो इसको आप क्या कीजिएगा कि इसको भाग देकर देख लीजिएगा, ये सही है कि नहीं, गलत है। तो इसे कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं करके कि यह सही है या गलत है। विभाज्यता की जांच के नियम आप लोग अच्छे से जान जाएंगे। अब देखिए, 4 से विभाज्य होने का नियम अब जान लेते हैं। कोई भी संख्या अगर आपको मिल गया, 4 से कहा जाएगा विभाज्य करने के लिए, तो होगा कि नहीं, ये आप लोगों को बताना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? दी गई संख्या का दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। अब देखिए, मान लीजिए वह संख्या जो रहेगा उसमें दहाई और इकाई का अंक तो होगा। अब दहाई और इकाई से भी एक संख्या बना होगा, तो वह अगर 4 से विभक्त हो जाएगा, तो मान लीजिए 4 से वह संख्या विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए जैसे 4, 5, 6, 8, 7, ये आपके यहाँ संख्या दिया हुआ है। अब इसको 4 से विभाजित करना है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि यह 4 से विभाज्य होगा कि नहीं। दहाई और इकाई का अंक लेना है, इकाई और दहाई इतना अंक ले लिए। अब इसको 4 से विभाज्य करेंगे। अगर 4 से भाग इसमें चला जा रहा है, पूरा 0 से बच रहा है, तो मान लीजिए कि यह संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर 7 है, इसलिए यह जा ही नहीं रहा है, तो यह 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर हम अभी 8 कर देते हैं अभी, तो यह 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ, आसानी से तो विभाज्य हो जाएगा। तो यह 4 से विभाजित पूरा हो जाएगा। ये संख्या जो है मात्र 4 से 88 आप विभाज्य करेंगे, ज़्यादा बड़ा करना नहीं पड़ेगा और ये संख्या आपकी विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए, इसी हिसाब से 5 का देख लेते हैं। 5 से क्या है? 5 से दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 और 0 हो।
5 से विभाज्यता की जांच के नियम में क्या है, दी हुई संख्या, आपको जो संख्या दी गई होगी उसके इकाई का अंक देख लेंगे पहले कि 5 और 0 होगा तो मान लीजिए वह 5 से 100% विभाज्य होगा ये संख्या। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि 4 5 8 7 0 ये संख्या ले लेते हैं। अब देखिए इकाई का अंक, इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है तो इसको आप कह सकते हैं कि 5 से विभाजित हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए इतना आपके पास अंक है, अब इसको कहा जाएगा कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं, तो आसानी से ये भी विभाजित हो जाएगा। अब देखिए आप लोग तो समझ गए होंगे 5 से विभाजित के जांच के नियम। अब 6 से विभाजित की विभाज्यता का क्या नियम है, 6 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी, यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जा रहा है तो मान लीजिए वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ये नियम है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 3 5 7 8 ये संख्या है, अगर यहाँ 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, एक से नहीं, 2 और 3 दोनों से देख लेंगे काट कर, अगर कट गया तो मान लीजिए 6 से वह विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से करेंगे तो 2 का नियम तो आप ही लोग जान रहे हैं, तो ये 8 है इकाई का अंक, मतलब ये 2 से कट जाएगा। 3 से देख लीजिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 का नियम आप लोग को पता है, इस हिसाब से 3 के नियम को लगा दीजिए। 5 3 8 7 15, 15 8 हटा दीजिए कितना होता है, 15 8 आपका हो जाएगा, 8 5 13, 23 हो जाएगा। यह 3 से विभाज्य है नहीं है, तो अर्थात एक जो संख्या है आपको दिया हुआ है यह 6 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात यह संख्या रॉन्ग है, गलत है, 6 से विभाजित नहीं होगा। और कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगा ये कमेंट में कर आप अवश्य बताइएगा। अब 7 से विभाज्यता की क्या नियम हो सकता है, 7 से विभाज्यता की जांच के नियम देखिए यहाँ पर। 7 से विभाज्यता की जांच के नियम में यदि दी गई संख्या के इकाई के अतिरिक्त दी गई संख्या को इकाई के अंकों को 2 गुना कर देने पर उस संख्या से घटाने पर जो संख्या आएगा वह संख्या 7 से विभक्त होगा। अब देखिए इसमें कहने का अर्थ यह है कि कोई भी संख्या आपको यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि कोई भी संख्या कब 7 से विभक्त होगा। मान लीजिए आपके यहाँ संख्या दिया हुआ है, इतना बड़ा आपको संख्या मिला है, इसको 7 से कहा जाएगा कि यह विभक्त है या नहीं है, ये बताने के लिए। तो देखिए क्या करना है, कह रहा है कि जो इकाई का अंक ले लीजिए और ये जो संख्या बचा है इसको अलग कर लीजिए, 2 पार्ट में हो गया। अब कह रहा है कि इसका 2 गुना कर लीजिए, इकाई का अंक 2 गुना कर लीजिए, 8 हो गया। अब इसमें घटा लीजिए, इसमें घटाना है तो यहाँ पर घटा लेंगे, कितना बचा देखिए, 16 में से 8 घटेगा तो 8 बच गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 7। अगर यह संख्या 7 से विभाजित हो गया तो मान लीजिए ये जो संख्या है आपका, ये जो संख्या है यह 7 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए ये कट जा रहा है कि नहीं, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 उतर जाएगा, उसके बाद 7 5 35, मतलब यह 7 से विभाज्य नहीं है, ये मतलब गलत है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं यार सही है कि गलत है। तो देखिए 7 का आप भाग दे दीजिए, इसमें बेसिक मैथ है, इसे पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि पहले छोटी सी चीज़ नहीं जानेंगे तो उसके बाद कहाँ उसको बोर्ड का सवाल हल करवाएंगे। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, कट गया 4 यहाँ पर, फिर यहाँ पर देख लीजिए नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 उतारे, यहाँ पर 6, तो कितना हो गया 7 5 35 और 6 बन जाएगा, 7 6 42 भी हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 2 घटा लीजिए, 4 बचा, इसके बाद कट गया, फिर यहाँ पर 4 उतर गया। अब देखिए 7 6 42 फिर गया, विभाजित नहीं हुआ, 2 शेष फल बच रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसी नियम के से आप 7 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं, नियम देखकर। इन सभी से सवाल भी बनता है, आपको सवाल भी बताया जाएगा। अब देखिए 8 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या है, दी गई संख्या के सैकड़ा दहाई इकाई के अंक से बनी संख्या 8 से युक्त हो। जिस हिसाब से 4 में हुआ था कि 2 दहाई और इकाई का अंक
संख्या अर्थात विभक्त हो जाएगा तो वह 4 से विभाजित हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर 3 अंक लेना है। 8 में क्या करना है, 3 अंक लेना है। देखिए मान लीजिए कि आपको संख्या दिया गया है, यह संख्या आपका है, ठीक। इसको कहा जाएगा कि ये 8 से विभक्त है या नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसमें बोला गया है नियम, अगर आप लोग जानते रहेंगे तो क्या करेंगे कि इसको देख लेंगे, मात्र इतना अंक, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इतना अंक देख लेंगे। अगर यह 8 से विभाजित हो जाएगा तो मान लीजिए ये जो इतना बड़ा संख्या है ऑटोमेटिक हो जाएगा विभाजित 8 से। देखिए तो इसको हल करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 8 नवा 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 2 उतर गया, फिर 8 से काट दीजिए, 8 सते 56, 8 अट्ठे 64 हो जा रहा है, मतलब 7 बार में जाएगा, 8 सते 56। अब देखिए 12 में से 6 हो गया, 6 शेषफल बच रहा है। अर्थात यह जो संख्या है यह 8 से विभाजित नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कर देते हैं ऐसा कि यहाँ पर एक और 2 बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 2 नहीं, हाँ, तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यह जो संख्या है 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार से इसको देख लीजिएगा, अगर जो 3 अंक की संख्या बना हुआ है वह 8 से अगर विभाजित हो गया तो वह संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा 8 के नियम से। अब देखिए उसके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे, 9 से विभाज्यता की जांच के नियम क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 से। तो दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो, 3 के जैसा ही है। जैसे 3 में था कि सभी अंकों को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है, उसी हिसाब से 9 में भी है, सभी अंकों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए अंकों का योग कर लेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि 9 4 6 5 4 ये आपके यहाँ संख्या है, यह 9 से विभाजित है या नहीं, ये आपको कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा नहीं। अब देखिए इसको अंकों को जोड़ लीजिए, जोड़ने में तो ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं क्योंकि कितना अंक है। तो इसको देखिए 9 4 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। 9 से भाग दे दीजिए, 9 से 9 त्रिके 27, नहीं कट रहा है, अर्थात यह विभाजित नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम 3 कर देते हैं और तब यहाँ पर भी 3 करना पड़ता क्योंकि अंक को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 27 हो जाता। अब यह 9 त्रिके 27 कट जा रहा है 3 से, अब यह क्या हो जाता, विभाजित हो जाएगा। तो यह जो संख्या है यह तो 3 से विभक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब 4 था तो वह विभाजित नहीं हो रहा था। तो इस हिसाब से आप इसको भी कर सकते हैं, 9 से विभाज्यता की जांच के नियम में आसानी से हो जाएगा। और देखिए इसके आगे 10 से ना, अब इसके बाद 10 से हम लोग विभाज्यता की जांच क्या है नियम उसको जानेंगे। यहाँ पर देखिए 10 से विभाजित करने के लिए क्या है, दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 हो। इसमें तो सिंपल है, 0 है तो वह विभाजित हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। मान लीजिए ये आपके यहाँ संख्या है, ये आपके यहाँ संख्या है, इसको 10 से विभाजित करना है तो देख लीजिए ऐसे ही कट गया, तो मतलब यह विभाजित आसानी से हो जाएगा 10 से। कोई भी संख्या दे दीजिए वह 10 से, इकाई का अंक 0 है तो विभाजित हो जाएगा 10 से। तो ये तो आसान है, तो आप समझ गए होंगे। अभी 11 से देखिए, 11 के नियम में क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग। सम संख्या नहीं बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सम स्थानों के अंकों का योग, फिर माइनस करना है अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग, और वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए वह संख्या। देखिए किस हिसाब से, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इस संख्या को ले लेते हैं, इसी संख्या को रैंडम संख्या ले रहे हैं, आप मत सोचिएगा कि यह याद कर आए हैं हम, कोई गणित याद नहीं करता है। ये देखिए ये आपके यहाँ इतना बड़ा नंबर हो गया, अब इसको 11 से विभाज्य है या नहीं ये जानना है तो क्या करेंगे, नियम को फॉलो कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पहले कि कौन सा इसमें सम स्थान पर आएगा अंक, कौन सा विषम स्थान पर, तो इसको नंबरिंग कर लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा ना। तो इतना हो गया। सम इसमें संख्या कौन सा हुआ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो ये जो है इसको ले लीजिए। अब देखिए इसको घेर लीजिए, पहले सम स्थानों के अंकों का योग पहले बोला है ना, तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। क्या है, 8 है प्लस 8 है प्लस 0 है, इसको एक कोष्टक में कर लीजिए, फिर माइनस, उसके बाद जो विषम स्थान है उसको ले लीजिए, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा आपका, फिर 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। यही हो गया ना, 1 7 7 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। 8 8 16 हो गया, माइनस 7 1 8 8 7 15 16 17 हो गया। अब क्या हुआ, -1 हो गया। अर्थात यह जो संख्या है, यह आपका जो संख्या है यह 11 से विभक्त नहीं होगा, क्योंकि केस क्या है, 0 या 11 से वह संख्या विभक्त हो तभी हो जाएगा। 0 या 11 नहीं, 0 आना चाहिए, अर्थात इक्वल करने पर यह 0 आ जाना चाहिए, या तो वह 11 से विभाज्य होना चाहिए संख्या, यह नियम है। तो 0 तो नहीं आया, -1 आ गया। यहाँ पर मान लीजिए 16 रहता तो काम बन जाता, मतलब यहाँ पर 1 रहता तो आपका काम बन जाता है। यहाँ पर 1 कर देते हैं तो ये संख्या देखिए विभाजित हो जाता, क्योंकि यहाँ पर भी 1 ही हो जाता, यहाँ पर आपका क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब देखिए 8 8 16 हो गया। अब यहाँ पर जब 16 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अर्थात यह जो संख्या हो जाएगी अब विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर 2 था तो वह संख्या विभाजित नहीं होती। चलिए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सही है या गलत है। तो इसको जांच कर लेते हैं एक बार। संख्या देखिए हम लोग को क्या क्या था, 11 से विभाजित करना है ना, इसको जांच कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ही कीजिएगा, बूढ़ा भाग तो आप लोगों को आना चाहिए। संख्या देख लीजिए क्या है। तो नंबर क्या था इसमें, 1 8 7 8 1 8 7 8 7 0 1। इस संख्या को ले लेते हैं। अगर यह विभाजित हो गया तो मान लीजिए सही है, क्योंकि यह संख्या आपको दिखा चुके हैं विभाजित हो जाना चाहिए। 11 से देख लीजिए, 11 से पहले इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 एक बार में जाएगा, 11 1 कम 11 7 हो गया, 7 उतर गया, 11 7 77 हो जाएगा, कट गया, 8 हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, 8 हो गया तो अब जा नहीं रहा है, 0 बढ़ाएंगे, 7 उतारेंगे, 11 8 88 बेसी चला जा रहा है, 11 7 77 करेंगे, फिर 7 7 0 हो गए, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 0 ले लेंगे, 11 9 99 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 11 1 था 11, कट गया, अर्थात क्या हुआ, 11 1 11 कट गया, विभाजित हो गया। तो देखिए बिना भाग किए आप जान गए कि यह संख्या इतना बड़ा जो है वह विभाजित हो जा रहा है। तो यही विभाज्यता की जांच का नियम, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम आप लोगों को, अब तो ये समाप्त हो गया, इस पर हम आप लोगों को सवाल कुछ बताएंगे, सवाल भी लाएंगे आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट एक प्यारा सा अवश्य कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।